अस्सलामुअलैकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। बात होगी आज पुर्तगाल के हवाले से कि पुर्तगाल का वर्क परमिट कैसे हासिल किया जा सकता है और उसका वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, या वहाँ पे आप सेटल होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप किसी एजेंट को पैसे दें, 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख, तो आप चले जाएं, क्योंकि वो आपको ऑफर लेटर मुहैया कर देते हैं किसी न किसी तरीके पैसे दे के, या जैसे भी वो आपको मुहैया कर देते हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप ऑनलाइन वहाँ की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता कर सकें, या आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से एम्प्लॉयर को तलाश करें जो आपको ऑफर लेटर दे और आपको काम पे रखने की हामी भर ले। आपको वहाँ पर लेके जाने के लिए वो इंटरेस्टेड हो जाए और आपसे रब्ते में हो जाए, व्हाट्सअप पे रब्ते पे हो जाए, जैसे भी हो जाए। दूसरा तरीका तो ये है। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप विजिट वीज़ा लगवाएं। पुर्तगाल का लग जाए, यूरोप के किसी कंट्री का भी लग जाए। आजकल वैसे जो ज़्यादा लग रहा है नीदरलैंड का लग रहा है। नीदरलैंड का इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान में नई नई जो एम्बेसी बनी है 10 साल बाद, तो वो अभी वीज़ा रेशो उनकी विजिट वीज़ा की जो रेशो है वो बहुत अच्छी है। आप ऑनलाइन वहाँ से वक्त लेके तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा अगर आपने पुर्तगाल का अप्लाई करना है या किसी भी कंट्री का अप्लाई करना हो, तो वो आप तकरीबन सेम ही शिक्कें होती हैं, सेम ही तरीकाकार होता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि वो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो तो होते हैं आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। FRC होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। पासपोर्ट है, ID कार्ड है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है। उसके बाद आप अगर मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, उसके बाद आपके पास TNT है। तो इस ये सब अगर आपके पास मौजूद है या आप इसको मुहैया कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप विजिट वीज़ा अकेले अप्लाई मत करें। आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो अपने वालिद या अपने किसी दोस्त या मतलब किसी ऐसे मेंबर के साथ कि जिसके साथ आपको वीज़ा देने वाला जो अफसर है, वो जो एम्बेसडर है, वो आपको वीज़ा देते हुए उसके ज़हन में हो कि ये वापस आएंगे। जब आपकी फैमिली साथ होती है तो उनको पता होता है ये वापस आएंगे। और अगर आपके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तो आप हफ्ते का 10 दिन का विजिट अप्लाई करें, तो तकरीबन 90% चांस होते हैं कि विजिट लग जाता है, क्योंकि सबको पता है कि बच्चों के बगैर वालिदैन नहीं रहते और ये वापस आएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चले जाएं, उसके बाद फैमिली जो है वह वापस चले जाए। जो काम करना चाहता है या वहाँ रुकना चाहता है वो वहाँ रुक जाए। विजिट के लिए जो स्टेटमेंट चाहिए होती है वो जितनी बड़ी हो इतना ही आसान होता है। आपकी प्रॉपर्टी और आपका जो होता है आपका सोर्स ऑफ इनकम, वो जितना मजबूत हो इतना ही अच्छा होता है, इतना ही बेस्ट होता है। और ये काम ऐसा हो, ऐसी आप डॉक्यूमेंट शो कराएं कि आपके बगैर नहीं चल सकता। मतलब आपके पास 8-10 गाड़ियां शो करा सकते हैं आप, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी शो करा सकते हैं आप, कोई फैक्ट्री शो करवा सकते हैं आप। मतलब किसी डील के हवाले से यूरोप जाना चाहते हैं, अगर यूरोप से आप मतलब जहाँ नुमाइशें लगती हैं यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पे नुमाइशों की, जैसे यूनान में भी जून को लगने वाली है एक नुमाइश, तो ज़हन नशीन रहे कि यूनान में भी जून में एक लगेगी, लेकिन वो इंजीनियर्स के हवाले से लगेगी। अगर कोई इंजीनियर सुन रहे हैं या सुनेंगे तो वो भी है अपने जहन में ये बात डाल लें। तो विजिट आप अप्लाई कर लें, यूरोप की किसी भी कंट्री का विजिट अप्लाई कर लें, वहाँ आ जाए। वहाँ से आप बाई ट्रेन, बाई एयर, क्योंकि अब आप शेंजन जोन में आ जाते हैं। शेंजन जोन में 28 कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी का भी अगर आपके पास विजिट है तो आप आके पुर्तगाल जा सकते हैं। और अगर पुर्तगाल का विजिट लगे ले तो सबसे बेहतर है। किसी भी कंट्री का कोई भी आपके पास तरीकाकार हो, जैसे भी आप
पुर्तगाल में इंटर हो जाएं, वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेने के हवाले से ये बात मशहूर है कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से सबसे बेहतरीन कंट्री यूरोप में पुर्तगाल है। कमाई के हवाले से डेनमार्क को गिना जाता है या दूसरे कंट्रीज़ को, लेकिन जो पुर्तगाल है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अभी तक सबसे टॉप पे जा रहा है। तो आप ये ज़हन नशीन कर लें, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जो है वो भी काम कर रहे हैं, लॉयर भी काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स भी काम कर रहे हैं, और वहाँ पे एम्प्लॉयर भी काम कर रहे हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पहले वो आपका एक टैक्स नंबर निकालते हैं, तकरीबन 450-500 यूरो उस पर लगता है। उसके बाद आप किसी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आपने पे स्लिपें देनी होती है हर माह की, 6-7 माह बाद, 8 माह बाद। जिनके पास बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो तकरीबन 1 साल की पे स्लिप दे के उनको पहला रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। और जो यूरोप के जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे तब्दील कराना हो तो वो ज़्यादा आसान है या ज़्यादा ईजी है। तो ये आप कर सकते हैं और ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से आप पुर्तगाल में जाके ख़ुद को सेटल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप विजिट लगवाएं, क्योंकि तकरीबन 4.5 लाख तक आप अगर ख़ुद वीज़ा लगाएं तो वहाँ आप सेटल हो सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टिकट है, एम्प्लॉयर है, या रिक्रूटमेंट्स एजेंसीज की फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है, या जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हैं, TNT वगैरह, तो ये खर्चा तकरीबन 5 लाख के गिर्द गिर्द रहता है। अगर आप यही काम एजेंट से करवाएंगे तो आपका 25 लाख भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं और लोग पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन TRC के लिए हवाले से जो लोग जा रहे हैं यूरोप की किसी भी कंट्री में, वो उनके लिए सबसे बेस्ट वे जो है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल में सेटल होना कोई मुश्किल नहीं है। हर तीसरा बंदा वहाँ पे आपको रास्ता दिखाने के लिए वहाँ पे मौजूद है, जो आपको बताएगा कि फलाना जगह पे चले जाएं, फलाना जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़े पैसे लेके काम कर रहा है, जल्दी कर रहा है। और इसलिए पुर्तगाल में कोई भी बंदा यूरोप आए तो कागज़ लेने के लिए वो पुर्तगाल चला जाए, उसके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपने विजिट लेना है तो फैमिली के साथ अप्लाई करें। अगर बच्चे हैं तो बच्चे साथ अप्लाई ना करें, आपको विजिट तकरीबन 95% मिल जाएगा। अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर अपनी वालदा साहबा के साथ या वालद साहब के साथ विजिट अप्लाई करें, फिर भी तकरीबन 95% चांस होते हैं विजिट लग जाता है। सिर्फ आपने खुद को शो करवाना होता है कि मैं अमीर हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं विजिट कर सकूँ। और अगर विजिट लग जाता है, आप विजिट करते हैं, आपको पसंद नहीं आता, तो फिर भी आपके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री का बहुत अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है कि पुर्तगाल का विजिट किया हुआ है। फिर आप यूरोप की किसी भी कंट्री का दोबारा से विजिट अप्लाई करें तो इतनी इंक्वायरीज नहीं होती, इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए पुर्तगाल कागजात के हवाले से, विजिट के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से सबसे यूरोप में सबसे बेहतरीन कंट्री है। तो ये आज की न्यूज़ थी पुर्तगाल की TRC वहाँ का डॉक्यूमेंट्स लेने के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई बात के साथ, नए वीज़े के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।